Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 5. And today we are going to start with chapter number 10. And the name of the chapter is Means of Communication. So yes, we have learned about communication in our previous classes. Today we will learn about means of communication. What are the means of communication? The process of sharing ideas, opinions, thoughts, facts, and information through speech, writing, symbols, or gestures between two or more people is known as communication. तो communication क्या है? ये एक process है अपने ideas, opinions या फिर thoughts को किसी दूसरे person से share करने का, चाहे वो एक person हो या उससे ज्यादा. Communication is an essential need. The scope of communication has expanded in the modern times. तो communication ने क्या किया है? ये काफी ज्यादा important है, जरूरी है हमारे लिए, और ये धीरे धीरे आज के टाइम में expand होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. In the past, sending messages took a lot of time. तो जैसा कि आपको पता होगा कि पहले टाइम में क्या था, चीजें इतनी ज्यादा फास्ट नहीं थी, तो अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो बहुत टाइम लग जाता था. It is also believed that pigeons were used for sending messages in the past. ऐसा कहा जाता है कि pigeons को यूज किया जाता था मैसेजेस को सेंड करने के लिए पास्ट में. Now we have at our disposal several means which help us to send messages very quickly. So अब क्या है, अब जो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके आ गए हैं जिससे मैसेजेस को बहुत ही जल्दी किसी को भेज सकते हैं. But with a great revolutionary invention of telephone by Graham Bell made a great change in communication. तो जैसे ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था टेलीफोन को, उसके साथ ही ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसने काफी स्पीड पकड़ लिया. कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल मीन्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. तो कम्युनिकेशन बोल के हो सकता है, वर्बल हो सकता है, और इट मे बी नॉन वर्बल मीन्स या फिर ये नॉन वर्बल भी हो सकता है. विदाउट द हेल्प ऑफ वर्ड्स, दैट इज विजुअल और सिंबल्स. तो हम कम्युनिकेशन बोल के भी कर सकते हैं या फिर विजुअल्स या फिर सिंबल्स के तरह से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी पर्सन से. The means of communication can be divided into two broad types. पहला है means of private communication and the second one is means of mass communication. The former are used when we used to communicate with some friend or family member. तो ये जो प्राइवेट कम्युनिकेशन है, अगर इसकी बात की जाए तो ये हम तब यूज करते हैं जब हम अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, लेटर से बात कर रहे हो या फिर टेलीफोन से बात कर रहे हो. ये मीन्स है प्राइवेट कम्युनिकेशन का. तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं. ऐसे हम किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड से पर्सनली बात कर सकते हैं. व्हाइल न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. लेकिन हम देखें तो ये जो न्यूज़पेपर है बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंच जाता है. रेडियो से आप एक बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो, और ऐसे ही है टेलीविजन, जिससे हम एक समय में बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं. However, several means of private communication can be used as means of mass communication. कुछ ऐसे मीन्स है प्राइवेट कम्युनिकेशन जिन्हें हम प्राइवेट कम्युनिकेशन के जिन्हें हम यूज कर सकते हैं बड़े स्तर पे मास कम्युनिकेशन के लिए. For example, a mobile phone can be used to send messages to a large number of people. तो मोबाइल फोन जो है हम ये एक मीन्स है प्राइवेट कम्युनिकेशन का, इसे हम यूज कर सकते हैं एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भेजने के लिए. At the same time, similarly, the internet can be used to send messages to an individual through email, Facebook, etc. तो ऐसे ही ये जो इंटरनेट है इससे हम किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं थ्रू ईमेल्स या फिर फेसबुक. नाउ मीन्स ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन, लेट्स लर्न अबाउट इट इन डिटेल. लेटर्स और पार्सल. तो ये लेटर्स और पार्सल जो है एक मीन्स है प्राइवेट कम्युनिकेशन का.
The Department of Post, which is DOP, is a government department which functions as Indian Post. So ये जो Department of Post है, ये एक government department है जो Indian Post के रूप में काम करता है. When you want to send your postcard, money order, letter and parcels, you have to visit a post office. तो जब आपको अपने पोस्ट कार्ड भेजने हो, मनी ऑर्डर्स भेजने हो, लेटर्स भेजने हो या पार्सल्स भेजने हैं, हम क्या करते हैं? हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वहां जाके इन चीजों को भेजते हैं. देयर इज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में बहुत सारे पोस्ट ऑफिसेज आपको देखने को मिलेंगे. एट प्रेजेंट सम प्राइवेट कुरियर कंपनीज टू आर वर्किंग इन दिस फील्ड. और इस समय जो है बहुत सारे प्राइवेट कुरियर कंपनीज भी इस फील्ड में काम कर रही हैं, वो भी लेटर्स और पार्सल्स को सेंड कर रही हैं. Now let's learn about some facts. The former name of the Department of Post was the PNT. पहले से PNT के नाम से जाना जाता था, जिसका full form था Post and Telegraph Department. India, with over 1,55,000 post offices, has the largest network of post offices in the world. तो इंडिया में सबसे ज्यादा number of post offices आपको मिलेंगे. Earlier, the post office also ran a telegraph service in which a SMS like message called telegram was sent. तो पहले क्या था? पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राफ भी भेजा जाता, टेलीग्राफ की सर्विस भी मिलती थी, जहां पे एक SMS जैसा मैसेज जो भेजा जाता था, जिसे हम टेलीग्राम कहते हैं. And it took about 1 day to reach its destination. और उसे एक दिन पूरा लगता था अपनी जगह में, अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में. Now here you can see different options, different things that you can see at post office. Inland letters मिलते हैं post office पे, envelopes मिलते हैं, these kind of postcards you can see there, and this is a courier company. ये couriers और parcels को send करती है दूसरी जगह. This is DHL. Next is telephone. तो ये था post office या postcards, इनके बारे में. अब हम क्या पढ़ेंगे? टेलीफोन के बारे में. So the telephone invented in 1876 by Alexander Graham Bell is one of the most wonderful inventions of the modern time. So 1876 में Alexander Graham Bell ने टेलीफोन को इन्वेंट किया था, जो काफी ज्यादा आप कह सकते हो बहुत ही अच्छा एक इन्वेंशन था, बहुत ही वंडरफुल इन्वेंशन था. Its greatest advantage is that you can talk with another person in real time. इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप एक पर्सन से एक समय में आप बात कर सकते हो, ऑन द स्पॉट बात कर सकते हो. दिस मेक्स इट द फास्टेस्ट मीन्स, जिसकी वजह से ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स है. आपको अपने दिल की कोई भी बात करनी है, आप तुरंत फोन कॉल घुमाएंगे और आप अपनी बात बता सकते हैं. यू कैन टॉक टू अ पर्सन स्टेशन नियर और फार. तो आप उस पर्सन से बात कर सकते हो, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो. इट इज वेरी वैल्यूएबल मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. मीन्स आप जो बात बोलोगे उसका रिप्लाई सामने वाला आपको ऑन द स्पॉट देगा. मोबाइल फोन द वंडर मशीन. मोबाइल फोन कैन बी कैरीड एनीवेयर. मोबाइल फोन को हम इजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं. सब आज के टाइम में मोबाइल फोन्स यूज करते हैं. Besides talking, a mobile phone is also used for sending messages. बात करने के अलावा हम और क्या क्या काम कर सकते हैं मोबाइल फोन से? मैसेज सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं. You can access internet, send and receive emails, do banking transactions, find directions, listen to music, watch films and many more things. तो हम इन चीजों को सेंड करने के अलावा हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, हम फाइल्स को रिसीव या सेंड कर सकते हैं, ईमेल्स को सेंड या रिसीव कर सकते हैं, बैंक का कोई ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं, डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, म्यूजिक को सुन सकते हैं, फिल्म्स देख सकते हैं. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक छोटे से मोबाइल फोन में हम कर सकते हैं. With its vast range of applications, the mobile phone has emerged as a true wonder machine. क्योंकि मोबाइल फोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से ये एक
वंडर मशीन बन चुका है। नेक्स्ट इज facsimile, which is also called as fax. So facsimile or fax is a device to send printed matter and picture. तो ये फैक्स मशीन है, इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रिंटेड मैटर जो पहले से लिखा हुआ है उसे आप भेज सकते हो दूसरी जगह पे। An exact copy of the text message or photograph is sent to another facsimile machine. तो जो भी आप कॉपी भेज रहे हो, मान लो मैंने इस पेज का फोटो भेज दी है मैंने दूसरे पर्सन को, तो मैंने क्या की, इस फैक्स मशीन में इस पेज को डाला, और अगर वो दूसरा पर्सन अपने फैक्स मशीन को जब ऑन करेगा तो एग्जैक्ट जैसे जहां पे जो लिखा है, जैसे कलर्स यूज किए गए, वो सेम टू सेम वो सारी चीजें उस पर्सन तक एज अ हार्ड कॉपी पहुंच जाएगा, which is connected through a telephone line, और ये टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होती है। The sender and the receiver should have a telephone attached. ये जो सेंडर और रिसीवर है दोनों के टेलीफोन अटैच्ड होने चाहिए with the fax machine, fax machine से। It has become a common facility in offices and business houses. तो ये common facility बन चुका है ऑफिस में और business houses में। However, with the expanding use of the internet, this means is lagging behind. तो क्योंकि काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है इंटरनेट का आज के टाइम में, तो ये जो मीन्स है इसे लोग अब कम प्रेफर करते हैं, कम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स इंटरनेट एंड ईमेल। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स connected to one another through electronic, wireless और optical networking. So इंटरनेट क्या है, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, वायरलेस तरीके से या फिर ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क के तरीके से जो है यूज किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है एक दूसरे से। इट कैन बी यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन, इसे जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। सेंड या फिर रिसीव करने के लिए डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं इससे, या फोटोग्राफ्स को सेंड कर सकते हैं, ईमेल को सेंड कर सकते हैं, और भी दूसरे काम इससे इजीली किया जा सकता है लोकल लेवल पे और ग्लोबल मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे। एट प्रेजेंट द इंटरनेट सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन वायरलेस डिवाइसेस। तो आज के टाइम क्या है, आज के टाइम पे आप फोन पे भी इंटरनेट को यूज कर सकते हो। तो फोन क्या एक वायरलेस डिवाइस है, तो वायरलेस डिवाइसेस पे भी हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन। फॉर एन ईमेल यू नीड टू हैव एन ईमेल एड्रेस। अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो क्या होना चाहिए आपके पास, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो सेंड डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस थ्रू एन ईमेल। सो ईमेल से हम ये सारी चीजें उस पर्सन को भेज सकते हैं। ये यू कैन सी दिस इज योर कंप्यूटर एंड द पीपल आर यूजिंग इंटरनेट एट कैफे। Now let's learn about means of mass communication. अब means of mass communication क्या है? Mass communication अभी हमने पढ़ा था जिससे हम बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर सके। So first is radio. The radio is the means of wireless communication. ये एक wireless means of communication है, and a message is first recorded in a broadcast through the radio station. तो रेडियो स्टेशन पे जो भी मैसेजेस है उसे रिकॉर्ड किया था और फिर वो रेडियो पे डिस्प्ले होता है। सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन दिस पर्पस, और इस काम के लिए सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है। अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट न्यूज, सॉन्ग्स, ड्रामा, स्पीचेस, कमेंट्रीज एंड सो ऑन। सो रेडियो स्टेशन क्या करती है, न्यूज, सॉन्ग्स, ड्रामा, स्पीचेस, कमेंट्रीज और बाकी चीजों को ब्रॉडकास्ट करती है, लोगों तक पहुंचाती है। It is an important means of mass communication. ये काफी ज्यादा important means है mass communication का, especially in distant places. Especially कहाँ, दूर के इलाकों में। At present, the FM channels have become very popular in cities. आज के टाइम पे हम देखें तो ये जो FM channels है काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। आप जो अपने कार का अगर FM चलाएं, फोन का FM चलाएं,
तो आपको अलग अलग तरीके के चैनल्स मिलेंगे जिसमें अलग तरीके के प्रोग्राम्स प्ले होते हैं. नेक्स्ट कम्स टेलीविजन, जो सबके घरों में होता है. So the television invented in 1926 by John Logie Baird has an advantage over the radio as it also shows the picture. तो ये जो इन्वेंशन था टीवी का, इसे जॉन लॉजी ब्रेड ने किया था 1926 में, और ये ज्यादा इफेक्टिव है रेडियो के कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि रेडियो में तो आप किसी की आवाज तो सिर्फ सुन सकते हैं, बट टीवी ने क्या किया, टीवी में आप उस पर्सन को देख नहीं सकते, जो उस जिसकी भी वो आवाज है उस पर्सन को आप टीवी पे देख नहीं सकते. In India, the television service was launched in 1959. इंडिया में ये सर्विस 1959 में आई, and the color television was launched in 1982. और कलर टेलीविजन जो है 1982 में आया. It is an audio visual electronic device. ये ऑडियो सुनने वाला, विजुअल देखने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप सुन और देख दोनों सकते हो. A television program can be pre-recorded or live. जो ये टेलीविजन का जो प्रोग्राम है इसे हम प्री रिकॉर्डेड मीन्स पहले से रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, या फिर लाइव चला सकते हैं. जैसे लाइव आप क्रिकेट मैच देखते हो या दूसरे स्पोर्ट मैचेस देखते हैं. द टेलीविजन प्रोग्राम्स आर टेलीकास्टेड बाय सैटेलाइट. ये जो टेलीविजन प्रोग्राम है इसे जो है सैटेलाइट से टेलीकास्ट किया जाता है. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टेलीविजन एंड जॉन लॉजी ब्रेड. नेक्स्ट इज films and documentaries. So films or motion pictures are popular means of recreation as well as mass communication. तो अगर हम films और motion pictures मतलब movies की बात करें तो ये क्या है, एक हम as a means of recreation यूज करते हैं, इसे अपने मनोरंजन के लिए यूज करते हैं, और हम इसे as a mass communication भी यूज करते हैं. बड़े स्तर पे अपनी जो भी बातें हैं उसे पहुंचाने के लिए करते हैं. A documentary is a short film made on certain topic like a person, event or subject. तो डॉक्यूमेंट्री क्या है, एक छोटी फिल्म होती है जिसमें किसी पर्सन के बारे में, किसी इवेंट या फिर किसी सब्जेक्ट के बारे में फिल्म बनाई जाती है. नेक्स्ट कम्स न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स एंड बुक्स. A newspaper is generally published daily. तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर जो है कहीं पे भी डेली पब्लिश की जाती है, डेली सर्कुलेट किया जाता है. The main content in news on diverse aspects such as politics, business, sports, national and international events, entertainment, etc. तो यहाँ पे न्यूज में क्या होता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे जो है न्यूज दी जाती है. पॉलिटिकल न्यूज हो सकता है, बिजनेस न्यूज हो सकता है, स्पोर्ट्स न्यूज हो सकता है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल न्यूज हो सकता है. अब पीरियोडिकल इज नॉर्मली पब्लिश्ड वीकली. जो पीरियोडिकल है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे पब्लिश किया जाता है. तो या तो इसे हफ्ते में एक बार पब्लिश करते हैं, या फिर 15 दिन में एक बार पब्लिश करते हैं फोर्टनाइटली, या फिर महीने में एक बार इसे पब्लिश किया जाता है. सम पीरियोडिकल्स आर पब्लिश्ड एनुअली. कुछ पीरियोडिकल्स हैं जिन्हें एनुअली मीन साल में एक बार ही पब्लिश किया जाता है. दीज इंक्लूड मैगजीन्स एंड जर्नल्स. और ये जो पीरियोडिकल्स हैं उसमें क्या क्या आते हैं, इसमें मैगजीन्स आते हैं और जर्नल्स आते हैं. दे आर नॉर्मली डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर एस्पेक्ट सच एज पॉलिटिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एक्सेट्रा. सो ये किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे डेडिकेटेड होते हैं जिसमें पॉलिटिक्स, साइंस, स्पोर्ट्स या लिटरेचर की बातें की जाती हैं. बुक डील विद डिफरेंट टॉपिक्स बोथ फैक्ट एंड फिक्शन. बुक्स जो है अलग अलग टॉपिक्स पे डील करती हैं. फैक्ट से रिलेटेड बुक हो सकती हैं या फिर फिक्शन से रिलेटेड बुक्स हो सकती हैं. नेक्स्ट कम्स इंटरनेट. इंटरनेट इज अ क्लोज ग्रुप computer network system which is used by various organizations through internet protocol technology. So यहाँ पे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक क्लोज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है जिसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट कम्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. थ्रू दिस द यूजर कैन चैट एंड सी लाइव पीपल अराउंड द ग्लोब.
अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोग जो है एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में कहीं भी। नेक्स्ट इज Kindle. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर डाउनलोडिंग, स्टोरिंग एंड रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। सो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और फिर रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बुक्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेंगे, जिन्हें हम ई बुक्स भी कहते हैं। इसमें पेपर वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता। वन कैन प्ले ऑडियो फाइल्स एंड ऑडियो बुक्स, और इसमें आप ऑडियो फाइल्स भी चला सकते हैं और ऑडियो बुक्स भी प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सैटेलाइट. All the wired and wireless connection are operated through communication satellites. तो जितने भी wired means wired से जुड़े हुए या वायरलेस कम्युनिकेशन जो भी चीजें होती हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सब कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट से जुड़े हुए होते हैं, जिसके वजह से ही हम एक दूसरे से अपनी बातों को एक्सचेंज कर सकते हैं। They pick signals from one earth station and transmits them around the world. ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को अर्थ के स्टेशन से उठाते हैं और दूसरी जगह जाके टेलीकास्ट कर देते हैं। नाउ दीज वर द important topics. Now let's revise the important facts. Communication is a process of exchanging news, ideas and informations. The two types of means of communications are means of private communication and means of mass communication. Letters and telephones are means of private communication. The mobile phone has proved to be a wonder machine. Radio, television, newspaper and films are means of mass communication. There are several ways to send our messages instantly. Now let's move on to book exercise. Now here A exercise is take the right option. The first question over here is the Department of Post functions as Indian Post, India Post or India's Post. So it is Indian Post. The telephone was invented by Marconi, John Logie Baird or Alexander Graham Bell. So here the correct answer is Alexander Graham Bell. The internet can be used to share information, send or receive data, or both of these. So yes, both of these is the correct answer. Kindle supports audio files, books, or both of these. So both of these is the correct answer. Now children, let's move on to fill in the blanks. Here the first question is, the two types of means of communication are private and mass communication. The mobile phone has proved to be a wonder machine. And the third one is, for an email you need to have your email address. A radio station broadcasts news, songs, dramas, speeches, commentaries and so on. All the wired and wireless communication are operated through communication satellites. Now the next one is right, true or false. So here the first question is, many means can be used for private as well as mass communication. So yes, true. A mobile phone can be used only for talking to other people? No, it can be used for many other things. So this is false. The internet is a worldwide network of computer? Yes, true. And the last one is, a film is a motion picture. Yes, this one is also true. So these were the book exercises, children. I hope it's clear to you. So with this, we have completed the chapter and I'll be waiting for you with a new chapter. Till then, stay tuned for the next video.